गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी आपने देखा सिर्फ एक मुद्रा, एक मंत्र और कुछ नियंत्रित सांसों ने माहौल को तब्दील कर दिया। क्योंकि असली शांति बाहर नहीं मिलती, सांसों की लय में छिपी हुई होती है। लेकिन गर्मी का मौसम आते ही ये लय ही सबसे पहले बिगड़ती है। कभी सांस तेज चलने लगती है, कभी सीना भारी होने लगता है, कभी सीढ़ियां चढ़ते ही दम फूलने लगता है। और ऐसे में सांसों को समझना जरूरी है। आमतौर पर रेस्टिंग पोजीशन में एक सेहतमंद इंसान 1 मिनट में करीब 12 से 20 बार सांस लेता है। लेकिन अगर बिना मेहनत के सांस बहुत तेजी से चल रही हो या बहुत धीमी पड़ रही हो तो इसे बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि यही बॉडी का सिस्टम बिगड़ने का पहला अलार्म, चेतावनी। और ये सब कुछ खास करके तब जब सांसों का जो पैटर्न है वो बार बार आपका बिगड़ रहा हो, चेस्ट कंजक्शन हो, चक्कर आने लगे, घबराहट आपको होने लगे, बहुत थकान लगे, या फिर रात में आपने अक्सर देखा होगा होंठ और उंगलियां अचानक से नीली पड़ती दिखें, तो ये सिग्नल है कि लंग्स, ऑक्सीजन, पूरी ब्रीदिंग प्रोसेस इस वक्त प्रेशर में है। और कई बार इस तरह की परेशानी बीमारी से पहले हमारी गलतियों से शुरू होती है, जैसे झुककर बैठना, जिससे फेफड़ों को फैलने की जगह कम मिलती है, तो कई बार बिल्कुल एक्टिव ना रहना, जिससे रेस्पिरेटरी मसल्स कमजोर पड़ती है, हर वक्त मुंह से सांस लेना, जिससे धूल और गर्मी सीधे अंदर तक चली जाती है, या फिर कम पानी पीना, जिससे बलगम गाढ़ा हो जाता है। और ऊपर से जंक फूड, तला भुना खाना, प्रदूषित हवा और देर रात भारी डिनर, ये सब मिलकर ब्रीदिंग सिस्टम पर डबल अटैक करते हैं। इसलिए गर्मी में फेफड़ों की हिफाजत का सीधा मंत्र है, सांसों की रफ्तार पर नजर रखिए, ब्रीदिंग पैटर्न को बिगड़ने मत दीजिए। और ये करना कैसे है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका अपनी सांसों पर तो नियंत्रण है ही, लेकिन जब वो प्राणायाम करते हैं तो उनके आसपास की ऑक्सीजन की आंधी भी आ जाती है। गौ माता की सेवा में योग गुरु स्वामी रामदेव लगे हुए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और जो है आज ये गौ माता हमारी सुबह सुबह हमारे साथ में खूब दौड़ लगा के आई है, और हमने कहा चलो आज हमारे साथ ही साथ चलो। और ये सब पत्ते खा जाते हैं, आम के भी, सब हरी घास भी खाते हैं और मस्त रहते हैं। और ये पुंगनूर गाय है। और हाँ, इधर जो है फिर आज योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार तो हम करेंगे ही करेंगे। ये हमारे विक्रांत जी का चल रहा है नस्य, इन्होंने अपना बीपी शुगर भी ठीक कर लिया है और पूरा आनंद है, जबरदस्त। और इसके बगल में चल रहा है लंग बस्ती चल रही है, सुरेंद्र ने अपने शुगर ठीक कर लिए। और योगिक जॉगिंग तो करना ही है, तो अभ्यास कम से कम। फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो हमारे नित्य का अभ्यास है। जलनेति सूत्र नेति चल रही है। इधर हमारे हम कपोत, राज कपोत आसन करते हैं, कबूतर भी आ रहा है, आज योग कर रहे हैं। और इधर हमारे बालक अलग अलग बड़े सुंदर कबूतर हैं आज तो, सफेद वाले। करते हुए जल नेति, सूत्र नेति, नस्य, संगीता, कमलेश, आकाश, इन्होंने बड़े बड़े रोग मिटा लिए। संगीता ने तो 32 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, बीपी भी ठीक कर लिया। कमलेश ने 15 साल पुराना कमर में दर्द, आकाश ने एंजाइटी, बैक पेन, गैस्ट्रिक, ओहो, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और जो कर सके तो सूर्य नमस्कार, पर घूमने दो इनको, छोड़। तो ये हमारे नंदी भगवान जी भी, और साथ में हमारी ये पुंगनूर गैया मैया भी आज योग की क्लास में हमारे साथ सम्मिलित हैं। ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्य धारा मिला करके ये लपेट कर देते छाते पर, और बाम लगा करके। तो ये बाम लगा करके और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा लगा करके लपेट। तो आज अस्थमा का, इधर नशे चल रहा है, संगीता नशे कर रही है, धूम नशे माने मुलैठी, त्रिकुटा, काकड़ा सिंगी,
इसका नस्य, धूम नस्य, ये भी चल रहा है। हाँ, कोई सोचे कि बाबा जी ने ये नया क्या धूमपान शुरू कर दिया, धूम धड़ाका। लंबे लंबे सांस। ये सूर्य नमस्कार भी लंग के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार, शंख वादन करना, शंख बजाना और दौड़ लगाना, रनिंग करना, ये तो बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। और जिनके फेफड़े कमजोर हैं, बच्चों को बालप्रास, बड़ों को ये च्यवनप्राश, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये बालप्रास भी, च्यवनप्राश भी और च्यवनप्रभा भी। और सुबह सुबह ये ऐसे श्वास भर के लंबा ऐसे शंख जब बजाते हैं, फेफड़े जबरदस्त हो जाते हैं। श्वासारी ब्रोंकोम, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही। स्वामी जी एक एक करके सारे उपाय हम आपसे जानेंगे और जिसकी सांसों का बैलेंस बिगड़ गया है आज उन सभी का बैलेंस फिर से ठीक करेंगे स्वामी जी। अब गैया मैया हो या फिर ये पंछी हो, कबूतर हो जो आज आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, इनका तो सांसों का बैलेंस हमेशा एक जैसा बना रहता है क्योंकि ये कुदरत के नियम के साथ चलते हैं। एक इंसान ही है जो कुदरत के नियम के विपरीत चलता है और फिर अपनी सेहत को खराब कर देता है। गर्मी के मौसम में लोग जल्दी थक जाते हैं स्वामी जी, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलने लगती है। ऐसे में फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए रोजमर्रा की एक्टिव लाइफस्टाइल क्या अपनाई जानी चाहिए ताकि बिना जिम गए भी लंग्स की कैपेसिटी उतनी ही बेहतर रहे? खड़े होकर के ताड़ासन बताया था हमने, ताड़ासन जो कर सके, चक्रासन या अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन और ये भुजंगासन, ये तो लंग के लिए रामबाण है। अब देखो इसी में ही 5-7 अभ्यास बताएंगे जो जितना कर पाए। भुजंगासन ऐसे, इतना भी ना कर सके तो ऐसे। जल नीति, सूत्र नीति बताई, नस्य चल ही रहा है और लंग बस्ती चल रही है, इधर धूम नस्य चल रहा है, स्टीम चल रही है। संगीता, कमलेश, आकाश, विक्रांत, सुरेंद्र जी, शिवकांत पांडे जी पूरा लाभ ले रहे हैं सारी थेरापियों का आज। मकरासन, ये भुजंगासन 100 बार मैं चाहता हूं सब करें। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, एक। फिर ये दूसरा है, आपने कहा ना लंग की कैपेसिटी से लेकर के इम्यूनिटी तक बढ़ाने का ये उपाय है। देखो इन पंछियों को तो कभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता, हमको भी नहीं होता, तो रोज हम भुजंगासन करते हैं। सोचिए कबूतर एक रुमाल लेकर चल रहा हो कि नाक साफ करनी है। साधारण दंड, ये हनुमान दंड। जैसे इन पंछियों का आपने कहा रुमाल लेके नहीं चलना पड़ता, स्नीजिंग ठीक नहीं आती, इनको कोई एंटी एलर्जिक दवाई नहीं लेनी पड़ती। हाँ भैया कोई वायरल मत कर देना हमारी संगीता बिटिया को कि ये क्या बाबा जी ने नया हुक्का बार शुरू कर दिया। लेकिन हाँ तो बढ़िया कर रही है, मुंह से भी निकाल रही है, होले होले करना, और हाँ नाक से, मुंह से लेकर नाक से। हाँ बंगाल से आई ना, बंगाल में सिगरेट बहुत पीते हैं, बंगाल में सिगरेट बहुत पीते हैं, कोलकाता में। हाँ ये ठीक है, ये पिला देना अपने बच्चों को जब गड़बड़ करे तो ये साधारण दंड, ये हनुमान दंड, फिर ये वृश्चिक दंड, ये जबरदस्त है, ऐसे और ये ऐसे, और फिर यूं और फिर यूं, ये अलग अलग तरह से लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ये बहुत देर से ये छोटी कंटकारी, कंटकारी आसव, कंटकारी अवले, कंटकारी बोलते हैं इसको। ये कंटकारी बड़ी जबरदस्त है, कटेली,
इसका काढ़ा बना करके रस पिलाना हो तो 1 चम्मच से ज़्यादा मत पिलाना। अब देखो ये कंटकारी और हल्दी, अदरक, तुलसी, पान का पत्र, बांसा पत्र, घर के लौंग, काली मिर्च और जावित्री, जायफल, ये सब पहले वाली माँ बहन बेटियों को पता था। इसका काढ़ा या इसका रस पिलाते थे। अमरूद खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन उबला हुआ अमरूद सर्दी जुकाम को दूर कर देता है। लो, यदि कफ की प्रकृति है और अमरूद खा लिया तो कफ बढ़ जाएगा, लेकिन अमरूद को यदि उबाल के खाएं तो कफ को निकाल देता है काट के अंदर से। ऐसे ही पाइनएप्पल बड़ा अच्छा होता है, उसको भी स्टीम करके फिर उसका जूस पिला दो, अंदर का सारा कफ निकाल देता है। फिर चना, भुना हुआ चना, भुजा हुआ चना और सत्तू आजकल बताए रखा हमने, इसी को ही अपने उसमें डाल करके मिक्सी में और घुमा दो, यही सत्तू भी हो जाएगा। सत्वा संक्रांति से हमने सत्तू का बताना शुरू की थी। ये भुना हुआ चना, इसमें थोड़ा सा ये खजूर या काली द्राक्ष, ये परम औषधि है। एक विषय और स्वामी जी, आजकल लोग क्या करते हैं ना, हल्दी, शिलाजित, मुलैठी, शुंठी। जी, अब वैसे मेरे पास मोबाइल है नहीं, लेकिन मैं यही जो मेरे पास जो मेरा माई कीपी है उसी को मोबाइल समझ के एक चीज दिखाना चाहती हूँ स्वामी जी। लोग क्या करते हैं, ऐसे घंटों तक हाथ में मोबाइल लिए रहेंगे और फिर यूं ऐसे लटक कर उसे देखते रहेंगे। रीढ़ की हड्डी झुकी हुई, गर्दन की हड्डी झुकी हुई और फिर यही झुका हुआ उनका पोस्चर होता है। घंटों तक ऐसे मोबाइल में, लैपटॉप में झुके रहेंगे, फिर जब बैठेंगे तब भी झुके रहेंगे, चलेंगे तब भी झुके रहेंगे। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, पता नहीं लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों नहीं है। गलत पोस्चर की वजह से फिर सीना सिकुड़ने लगता है, डायफ्राम को जगह नहीं मिलती जिससे फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाते। मुझे अच्छे से याद है, जब भी हम कभी घर में ऐसे थोड़ा सा भी स्लाउच करते थे, पट्टे से पीछे कमर पे पड़ती थी, पीठ पे पड़ती थी, सीधी रहो ऐसे कह दिया जाता था। लेकिन स्वामी जी बड़े हो जाते हैं तो इसे करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता, इसे ठीक करा दीजिए स्वामी जी। अरे हाँ, कोई टोके तो बुरा और लगता है। अब हम तो बच्चों को टोक टोक करके और ठोक ठोक करके, जैसे आपने कहा, इसे सीधा करते हैं। और ज़्यादातर लोगों की ऐसे ही बैठने की आदत होती है, इससे लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा डायफ्राम कंप्रोमाइज हो जाता है। ऐसे ही बैठना, ऐसे ही बैठना हमेशा। और जवानों को तो वज्रासन में बैठा दो तो फिर आगे झुकने का अवसर ही कम मिलता है। एक तो ये अच्छा उपाय है। तो सीधा बैठने की आदत डालें और फिर जैसे मैंने कहा उसको ठीक करने के लिए पुष्टासन से लेकर के ऐसे ये, और फिर ये थोड़ा सा, तो इतना सा तो सब कर ही लेंगे ना, इतना सा। फिर ये से तो बंद। और हाँ, भुजंगासन और मरकटासन। भुजंगासन हमने 100 बार का टारगेट दे रखा है सबको, इतना कर लिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 100 साल तक एकदम टनाटन रहेगा। सुबह उठ करके थोड़ा रनिंग करें, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, और स्विमिंग जिनको मिल जाए तो क्या बात है। अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, बीच में भगवान जी ने कृपा की, इधर बरसाया नहीं तो इधर तो काफ़ी नुकसान होता। गेहूं कटने को खड़े हैं, फसल कटने के लिए खड़ी है। तो अब ईश्वर के अनुग्रह से बादल छट गए हैं। अच्छा, ये बादल, फिर सुबह शाम की थोड़ी ठंड, फिर दिन की धूप, फिर जो है सर्द गर्म, और इससे सर्द गर्म ही बोलते हैं गांव में, तो सर्द गर्म होगी भाई, सर्द गर्म होगी मतलब सर्दी जुकाम हो गया। अब इस ऐसे परिस्थितियों में सबके घर में स्वासारी और ब्रोनकोम चूस लें, और स्वासारी या स्वासारी बटी या स्वासारी गोल्ड शहद से ले लें, एकदम से फायदा। पहले ही दिन 2-2 गोली करके 4-5 बार 8-10 गोली चूस लेना, और थोड़ा नशे कर लेना अणु तेल से, और स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाने के बाद शहद से ले लो, स्वासारी
प्रवाही पी लो, स्वासारी अवलेह ले लो या स्वासारी क्वाथ ले लो, एकदम से गला टनाटन। या वार्डरोब नॉल ये सब के लिए, गले के लिए, दर्द के लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और सामान्य रूप से ताकत के लिए अश्वगंधा शतावर सबके घर में होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड। तो ऐसे कुछ औषधियाँ तो सब घरों में होनी चाहिए। सब घरों में माताओं के लिए नारी कांति वटी और सिरप, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है परिवारों में, किसी किसी को तो माइनर थैलेसीमिया तक रहता है परिवार में, तो वहाँ हीमोग्रिट वटी और हीम जूस, अनार गाजर चुकंदर का जूस हम बताते हैं। किसी के प्लेटलेट की कमी रहती है तो प्लेटोग्रिट जूस और प्लेटोग्रिट वटी, जो कई बार हमने बताया हुआ है, एलोवेरा गिलोय और वीटाग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस और हीम, ये प्लेटोग्रिट वटी, ये ज़बरदस्त हैं। ऐसे इतना कुछ सिखाते लोगों ने तो बड़ी बड़ी डायरिया भर रखी हैं अपने अपनी बीमारियों के लिए। हमारी गैया मैया तो 5 ही में आ गई पूरी। इसको क्यों खा रही है मैया, ये सोच रहा है। स्वामी जी एक चीज तो मैंने भी कल नोट करवा ली और उसे पूरा कर भी लिया। भैया अब हाँ स्वामी जी कल आपने बताया था ना ये कुछ पराठे के बारे में अलग अलग, तो स्वामी जी कल हमने घर में कहा कि चुकंदर के रोटी बनाए या पराठे बनाए जाएं। तो बीट रूट के स्वामी जी मैंने कल पराठे और रोटी खाई, और जैसा मीनाक्षी ने कहा था कि उस पर तेल घी कुछ मत लगाना, तो लगाया नहीं। तो स्वामी जी स्वाद भी आ गया और मुझे लगता है सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहा। लेकिन स्वामी जी आपके जो नुस्खे होते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को उसको लिख के रखना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए, उसके बहुत फायदे भी होते हैं। अब गर्मी में स्वामी जी एक और नुस्खा हम जो देखते हैं बहुत ज़रूरी होता है वह कि पानी पीते रहो, क्योंकि पानी की जो कमी है स्वामी जी वो बार बार डिहाइड्रेट कर देती है शरीर को। अब जैसे जंक फूड, तला भुना और बहुत प्रोसेस खाना हम लोग खाते हैं स्वामी जी, ये सब फेफड़ों पर असर डालते हैं। तो स्वामी जी क्या योगाभ्यास के साथ साथ जंक और खाने का गलत तरीका कैसे लंग्स पर बोझ बढ़ा सकता है, और हम योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए कैसे इसको स्वामी जी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वामी जी बहुत मुश्किल है आज के जीवन में छोड़ देना। अब मैंने सोचा ये हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आ जाएंगी गैया मैया। कोई बात नहीं स्वामी जी, दोनों ही सेवक बहुत अच्छी सेवा करते हैं गाय माता की। आपके जरिए स्वामी जी लोगों के अंदर ये संदेश भी तो जा रहा है, प्रकृति के साथ जीना क्या होता है, जीवों के साथ जीना क्या होता है, ये बैलेंस लाइफ क्या होती है। स्वामी जी रोजाना आप ही तो बताते हैं, हम तो बस टीवी पे देख पाते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, फिर ये जितने भी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सब पूरी जिंदगी में ऐसे हमने जहर घोल लिया है। चलो मंडूक आसन करो सब। संगीता तेरा धूमने से बहुत हो गया, तो कुछ तो प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी। प्रतिज्ञा ये करनी पड़ेगी कि जंक फूड नहीं खाना। आज तक जो कचरा खा लिया उसको निकालने के लिए रात को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण ले लेना, कोलोन थेरापी या बस्ती कर लेना, उपवास कर लेना, और आगे से न आहार का कचरा न विचार का कचरा। और हमने तो पूरा जीवन ही कचरा कर लिया। आहार, विचार, व्यापार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, आचरण पूरा दूषित कर लिया है। तो जीवन का मंत्र है वेदों में, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ना। तो ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, और अभी तो सर्दियों में आइसक्रीम खूब खाते हैं दबा करके लोग, और उसमें इतना ज़्यादा अनहेल्दी फैट होता है, 50% तक उसमें सेचुरेटेड फैट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, और फिर चीनी भरी हुई होती है, फिर उसमें आइस, और फिर वो फ्रीज की, फिर कई तरह के आइसक्रीम में, और आइसक्रीम के नाम पर, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर पूरा तबाही मची हुई है। इससे बचना पड़ेगा। और हाँ, एक बार जो गलती हो गई उसको बार बार मत दोहराओ। न आहार के स्तर पर, न विचार, न वाणी व्यवहार के स्तर पर, न स्वभाव के स्तर पर, न संस्कारों के स्तर पर, न संबंधों के स्तर पर, किसी भी स्तर पर। वैसे तो भगवान ने हमारे तन मन जीवन को ऐसा बनाया
कि हम बार बार गलतियां करते हैं तो भी सह लेता है शरीर, लेकिन जब अति हो जाती है ना, फिर विस्फोट होता है वात का, पित्त का, कफ का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, फिर विस्फोट होता है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का, लिवर किडनी फेलियर का और कैंसर जैसे रोगों का। इसलिए हमारे साथ योगाभ्यास कीजिए और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, योग युक्त जीवन। योग करना है और कराना है। योग आयुर्वेद स्वदेशी के पथ पर चलना चलाना। अरे एक सूचना तो दे देता हूँ मैं जी। हमारे जो है इंडिया टीवी के पूरे हमारे योगी भाई बहनों के लिए भी कल अक्षय तृतीया है। अभी पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में हमने 2 दिन के लिए स्पेशल गिफ्ट ऑफर चला दिया। आजकल गिफ्ट ऑफर बड़े चलते हैं, तो हमने कहा कि चलो अक्षय तृतीया पर सबसे बड़ा अक्षय धन तो है योग धन, आरोग्य धन, आरोग्यम धन संपदा, ऐसा बोलते भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा। तो 10% छूट ये 2 दिन के लिए है। 89546661 पर कांटेक्ट कर लेना और वैसे डायरेक्ट अभी आ जाना, भी थोड़ी सी जगह है। तो ये बात भी बता दी और ये बता दिया है कि जिन चीज़ों का बाइकाट बहिष्कार करना है, कुछ चीज़ें कतई करना ही नहीं है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक थॉट्स, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, ये भी अच्छे नहीं हैं। तो गोमुखासन भी लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, इससे बैलेंस भी आता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। जैसे हमारे देखो कबूतर भी यहाँ कभी पंख फैला रहे हैं, कभी अपने खुजा रहे हैं और बड़ा आनंद मना रहे हैं ये भी कि भाई आज तो बाबा के संग ही योग कर रहे हैं। कर लो तुम। स्वामी जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो मुंह से सांस लेने लगते हैं और ख़ास करके गर्मी के मौसम में भाग दौड़ में नाक बंद रहना या फिर सोते समय हम देखते हैं कि मुंह से सांस लेने की ये जो आदत है वो आपके फेफड़ों में, गले में, छाती और शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई पर बुरा असर डाल देती है। इस बुरी आदत को सही आदत में कैसे बदलें, इसके लिए कौन सा योग करें गुरुजी? 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा जुड़ा हुआ इसके साथ सर्कुलेटरी ट्रैक है और 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स और उनका भी 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। इन सबको चाहिए एक एक सेल, उसके 46 क्रोमोसोम, 23,000 उसके जीन्स और उन जीन्स से बने हुए अलग अलग टिश्यू ऑर्गन, सबको शुद्ध हवा चाहिए। वो शुद्ध हवा मिलेगी गोमुखासन से, भस्त्रिका से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से, और जो कर सके उनको शीर्षासन करना है। इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। जो ये भी न कर सके वो फिर सर्वांगासन करे, बहुत जरूरी है। और जो इतना भी न कर सके तो वो बैठ की मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के और शीर्षासन तक, सर्वांगासन, हलासन तक, जितना जो कर पाए। 1, ये 2 और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे और फिर ऐसे। देखो ये बड़ा अच्छा है, ये तो ज़रूर करें। मोटे मोटे पतले हो जाएंगे। बैरिटिक सर्जरी कराते, ओहो, लाइपोसेक्शन कराते, अलग अलग प्रकार के फैट कटर्स खा करके जिंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। अरे जिंदगी को जन्नत बनाओ, योग अपनाओ। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यदि दोनों पैरों से न कर पाओ ऐसे तो एक एक पैर से ही कर लेना। और ये जितनी स्वामी जी आपने सही बोला है, योग अपनाओ और मीनाक्षी की तरह रबड़ जैसी शरीर पाओ। क्रियाशीलता रहेगी। बार बार वहाँ पे कबूतर दिखाए जा रहे थे तो मुझे लगा हम भी कपोतासन कर लेते हैं। और मीनाक्षी की फ्लेक्सिबिलिटी स्वामी जी मैं देख रहा था कि मीनाक्षी ने अपना जो पाँव है वो 360 डिग्री 360 डिग्री कैसे घुमा दिया।
ये रबड़ जैसा कैसे हो सकता है? तो योग ही कर सकता है। हाँ, एक विषय और स्वामी जी, आम आदमी ये रबर की गुड़िया हो गई है। हाँ, रबड़ की गुड़िया तो स्वामी जी, जो मैं पतंजलि की बच्चियों को देखती हूँ, वहाँ के गुरुकुलम के बच्चों को देखती हूँ, तो फिर भी ये मेरा मन करता है कि काश थोड़ा और पहले मैं आपसे मिल ली होती। लेकिन कोई बात नहीं, देर है तो पर अंधेर नहीं हुई। एडमिशन करा देते, अगली बार करा देंगे। स्वामी जी, एक विषय, आम आदमी अपनी सांस देखकर ये कैसे समझे कि शरीर ठीक चल रहा है या फिर अंदर कोई गड़बड़ी शुरू हो गई है? नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में 1 मिनट में 12 से 20 सांसें लेना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब सांस बहुत तेज चलने लगती है या फिर बहुत धीमी होने लगती है, उथली हुई, टूटी हुई या इम्बैलेंस अगर हो जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है? बेचैनी, घबराहट भी बहुत महसूस होती है जब सांस इम्बैलेंस होती है। इसका मतलब ये है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतु बंदासन, सर्वांगासन, हलासन तो करेंगे अभी। ये तो हमारा नित्य का क्रम है। और हमारे इंडिया टीवी पर करोड़ों भाई बहन 5 से 10 आसन, 5-10 प्राणायाम करते हैं और हमारे साथ साथ अपना जीवन का उत्थान, आत्म संयम योग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के इस दौर से रोज हमारे साथ गुजरते हैं। तो देखो, लंबे लंबे सहज श्वासों के साथ एक एक पल जीवन का ऐसे साधते चले जाएं, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। और जो आपने बातें कही उसको मैं क्रम से आगे बढ़ा देता हूँ। जिनसे बन पाए वो इतना कर लेना, और सूरज की धूप में सुबह सुबह कर लो ना, तो फिर अप्रतिम लाभ होता है। जो सर्वांग आसन, हलासन भी कर पाए, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। देखो ये और ये ऐसे 1-2 मिनट ठहरना पड़ता है। अभ्यास के बाद तो थोड़ा सा, या बच्चों को, जवानों को थोड़ा फास्ट भी करा देते हैं। सब तो होले होले ही करने, होले होले ऐसे करने से ना ऐसे जीवन संवरता है। मैं तो ऐसा देखता हूँ, जो आपने प्रश्न किए उनके साथ सारे प्रश्नों का समाधान कर लेता। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बीमारियों के 3 ही बड़े कारण हैं। प्रारब्ध एक कारण है, अदृष्ट अमूर्त कारण है, अब उसको अंग्रेजी में कह देंगे अननोन रीजन। दूसरा हम स्वयं कारण है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, लेस योगा प्रैक्टिस, और फिर स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो सब है। तो एक पूर्व जन्म कारण है, प्रारब्ध, या जो प्रारब्ध को नहीं मानते, पूर्व जन्म आदि को नहीं मानते, अननोन कारण। जेनेटिक कारण तो है ही ना, उसको तो मानते हैं सब। दूसरा हम स्वयं कारण है, हमने अपना टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक नहीं किया। और तीसरा प्रकृति पर्यावरण जन्य रोग, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन, खान पान शुद्ध रहा नहीं, चारों तरफ से कचरा खा रहे हैं, और वो खतरा हो गया है सबके लिए। बहुत बुरी हालत है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ गए, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सारे रोगों का मुख्य कारण है भीतर कचरा, इन्फ्लेमेशन जम गया है। अब इसको निकालने का एक तरीका तो है सुबह सुबह गोधन अर्घ पीना, जल नीति सूत्र नीति करने की आदत डालें। और जैसे आज शुरू में हमने दिखाया था, सुबह सुबह शंख वादन की आदत डालें। इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्राणायाम करने की आदत तो डालें। ये ऐसे मात्र 5 प्राणायाम ही कर लेते हैं ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी से ही पूरी जीवनी ऊर्जा राइट डायरेक्शन में हमारे काम करने लगती है। और कोई तन का रोग, मन का
रोग दोष, देह भी, तन भी, मन भी निरोग और निर्दोष निर्विकार हो जाता है, और निर्विचार ध्यानम निर्विषयम मन निर्विषय हो जाता है। और योग ध्यान जब जीवन में घटित होता है ना, ओहो, तो फिर ये देह जब देवालय शिवालय बन जाता है, भीतर योगत्व की, रामत्व के, कृष्णत्व की, हनुमत्तत्व की, शिवत्व की अनुभूति होने लगती। आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो, हम की अनुभूति। अरे प्राणायाम ही कर लो और ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस श्रीका कपाल भाती, अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, और फिर देखो ये जो बैलेंस आपने बताया ना, अब उसके बारे में बात करता हूं लास्ट में। जब पित्त बढ़ जाए तो बाएं से लो, बायां स्वर नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका कफ बढ़ा हुआ है, तो फिर दाएं से लो। बायां स्वर बंद है तो मतलब कफ बढ़ा हुआ है, और दाहिना स्वर जो है आपका बंद है, तो फिर आपको ये सूचक है। बाएं स्वर बंद है तो कब बढ़ा हुआ है, दाएं स्वर बंद है तो वात और पित्त का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब और स्वामी जी अभी मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कराते हैं, एक सूर्य भेदी चंद्र भेदी कराते हैं, ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो शीतकारी कराते हैं। स्वामी जी दायां बायां यदि दोनों चल रहा है समान रूप से, तो फिर बैलेंस है। समदोष समहाग्नि से समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ्यति विधीयते। एक बात और याद रखना, बड़ी दार्शनिक बात बता रहा हूं। एक फिर भी प्रधान दोष होगा आपका, या तो वात प्रधान, या तो पित्त प्रधान, या तो कफ प्रधान, किसी के दो दोष प्रधान हो, फिर किसी के तीनों दोष बिगड़ जाए तो फिर तो जीवन में बहुत संकट आता है। तो एक प्रधान कोई भी वात पित्त कफ त्रिदोष होता है, एक प्रधान प्रकृति होती है, किसी के सात्विक, किसी के रासिक, किसी के तामसिक और किसी के मिश्रित होती है। खैर, फिर एक प्रधान गुरु परंपरा संप्रदाय परंपरा होती है, और फिर सब जगह अभेद दृष्टि, एकत्व की दृष्टि। देखो माता अलग है, पिता अलग है, बच्चे अलग है, लेकिन सब में एक परिवार का भाव, ये एकत्व का भाव है, अभेद दृष्टि। तो परिवार में, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में संप्रदाय कितना अच्छा शब्द था, सांप्रदायिकता कर करके, और पंथ निरपेक्षता कितना तत्व होता था, उसको सेकुलरिज्म कर करके लोगों ने कचरा कर दिया। दोनों शब्दों का भी बड़ा बखेड़ा है। बिल्कुल स्वामी जी, संतुलन होना चाहिए और अभेद दृष्टि होनी चाहिए। स्वयं में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक अभेद दृष्टि, एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो पूरा गहरा दार्शनिक तत्व दे दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी, और संतुलन सांसों का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में स्वामी जी, जब प्राणायाम की बात हो ही रही है तो अभ्यास के साथ साथ कुछ बातें भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो हम आपसे समझेंगे। गहरी सांस लेना, कुछ क्षण रोकना और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना, इसकी सही गिनती क्या है स्वामी जी? पेट से सांस लेने का सही मतलब क्या होता है? क्योंकि सांस लेने को लेकर के भी कई तरह के सवाल हैं, कई तरीके की कंफ्यूजन है लोगों के मन में। तीन बातें एक साथ बता देते हैं मेरे जी। एक तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होनी चाहिए, एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ये है, यहाँ तक श्वास भरी, एक। अब ये एब्डोमेन ब्रीदिंग, ये ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है, ब्रीदिंग में जब सांस भर के रोक के रखते हैं, बाएं से लिया, अंदर रोका, फिर दाएं से छोड़ते हैं नाड़ी शुद्धि में, 1 4 2, माने 4 की संख्या में 4 सेकंड में लिया, 16 सेकंड तक अंदर रखा और 8 सेकंड में बाहर छोड़ना। 1 4 2, श्वास लेने का, अंदर भरने का, छोड़ने का। अब इसी को कहते हैं पूरक सांस भरना, कुंभक अंदर रोक के रखना, रेचक
भार छोड़ना, ये कुछ योग के पारिभाषिक शब्द थे, उनका भी निहितार्थ तत्वार्थ तत्वबोध हमने दे दिया है। तो ऐसे, और फिर ये बंध मुद्राएं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शनि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा आदि ये मुद्राएं। फिर बंध, सांस को बाहर छोड़ा, मूल बंध नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंद पेट को खींचना, जालंधर बंद ठोड़ी को कंठों में लगा देना, त्रिबंध ये बाह्य प्राणायाम होता है। एक बार में बाह्य प्राणायाम 15 से 20 सेकंड और अभ्यंतर प्राणायाम लगभग 1 मिनट, अभ्यास के बाद 2 मिनट तक कर सकते हैं। तो योग के काफ़ी रहस्य बता दिए, काफ़ी कन्फ्यूजन्स मुझे लगता है हमारे स्वास्थ्य साधकों के, हेल्थ सीकर्स के, स्पिरिचुअल सीकर्स के दूर हो गए होंगे। हम कोशिश तो यही करते हैं स्वामी जी कि कहीं कोई संशय मन में रह ना जाए, इसलिए एक छोटा सा सवाल शीतली और शीतकारी को लेकर भी है। स्वामी जी, लंग्स की हिफाजत के लिए शीतली और शीतकारी का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो ये है, अब फेफड़े पहले से ही कमज़ोर हैं और साथ में अब गर्मियों में गर्मी तो सभी को लगती है तो शीतली में जीवा बाहर निकाल करके और दांतों के पीछे जीभ लगा करके शीतली में जीवा बाहर निकलती है, तो बिना कूलर एसी के आप ठंडे हो जाएंगे। और गर्मियों में शीतकारी करने से कफ वाले रोगियों को भी नुकसान नहीं होता। ये योग का पूरा निष्कर्ष बना दिया, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। स्वामी जी, इसी शीतली शीतकारी के साथ तमाम दर्शकों को यही सलाह है नाक से छोड़ दिया कि तेज धूप में ना निकले, बहुत गर्मी लगे, शीतली शीतकारी कर लें, अच्छा भोजन ले, अच्छा पानी पिए, अच्छा आहार लें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और 7:56 पर हमारे साथ फिर जुड़े। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल 7 प्रणाम बजकर स्वामी जी। 56 मिनट पर फिर इंडिया टीवी पर मिले जी जी बिल्कुल।